ओके, तो दिस गिवन क्वेश्चन इज फ्रॉम आईआईटी एडवांस 2019। तो आईआईटी एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस दे रखे हैं। चारों रिएक्टेंट्स पे आपको ये सेट ऑफ रिएक्शंस कराने पड़ेंगे और फाइनली देखना पड़ेगा कि इनसे फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है। फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट भी फोकस करना होगा कि क्या बन रहा है, क्योंकि फाइनली ये क्या करा रहा है, ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन डिजाइन करा है। यहाँ पे ये रिएक्शंस को परफॉर्म करके रिएक्टेंट्स पे फाइनली आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो आपके लिस्ट 2 में जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स में से कौन कौन से इंटरमीडिएट्स किस किस रिएक्शन में बन रहे हैं और कौन कौन से फाइनल प्रोडक्ट किस किस रिएक्शन में बन रहे हैं। जैसे कि पहला रिएक्शन में देखूं तो अगर सबसे पहले स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन दिया है, देन उसके बाद CH2 देके CN दे रखा है, देन यहाँ पे एक एसिटिल ग्रुप लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन कराता है, रिएक्शन किससे करा रहा है, रिएक्शन करा रहा है डाइबल एच से। डाइबल एच आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देगा, इसे एल्डिहाइड बना देता है। तो जनरली ये काम कराना बच्चों को सिखाते हैं, जहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रहे होते हैं, तब बच्चों को ये वाली रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये आपने बना दिया जी एसिटल, जो ऐसा का ऐसे ही बन गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या करा रहा है, उसके बाद इस पे कराता है डेल्यूट HCl। ये मैं वैसे भी हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि डेल्यूट HCl की अगर बात करें तो HCl समझ जाओ कि एसिडिक मीडियम कह रहा है, और डेल्यूट मतलब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे पानी भी है। तो इसका मतलब कि आप ऐसा मान के चलो कि ये इफेक्टिवली आपको कह रहा है कि H3O+ डाला, और H3O+ डालने से ये जो एसिटल वाला पार्ट है, ये एसिटल वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये एसिटल वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस होके, इसका हाइड्रोलिसिस होके रिस्पेक्टिव कीटोन या एल्डिहाइड बना देगा। तो यहाँ से जो फाइनली बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा कि हाइड्रोलिसिस ऊपर वाले एल्डिहाइड को तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ऊपर वाला एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड ही रह जाएगा एज इट इज। नीचे वाला जो कार्बन था आपका वो रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी बन गया जी एल्डिहाइड। उसके बाद आपने इस पे डाला सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो क्या करता है, जो कि इन एल्डिहाइड्स को रिस्पेक्टिव एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो आपके CHO ग्रुप दिख रहे हैं एल्डिहाइड, ये CHO ग्रुप यहाँ पे CH2OH में, और ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्हें अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया इसने। अगर मैं अपने ऑप्शंस के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे जो PQRST दे रखे हैं, उसके हिसाब से अगर लेबलिंग करूं तो इसकी लेबलिंग कर दूं कि ये क्या बना दिया हमने, ये बना दिया हमने Q। तो ये साथ के साथ लिखते चलते हैं, फाइनली हमें बाद में फायदा होगा इससे। देखते हैं नेक्स्ट इसने क्या किया। अगला इसने किया कंसनट्रेटेड H2SO4। तो जरा देखते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको प्रोटोनेट किया। प्रोटोनेट भी किसको किया, प्रोटोनेट सबसे पहले उसने किया नीचे वाले OH को। नीचे वाले OH को इसलिए प्रोटोनेट कर रहे हैं क्योंकि अगर नीचे वाले OH को प्रोटोनेट किया तो उससे OH2 पॉजिटिव बनेगा, और OH2 पॉजिटिव बनने के बाद ये H2O लॉस कर देगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और नीचे वाले से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा। इसलिए प्रेफरेबली मैं नीचे वाले OH को प्रोटोनेट करूंगा रेदर देन ऊपर वाले को, और ये बना देगा समथिंग लाइक दिस। नीचे मैं बना दूंगा इसका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मैं अच्छा क्यों कह रहा हूँ, मैं ये फिर से बोल दूं, अच्छा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्बोकैटायन क्या है, ये कार्बोकैटायन आपका बेंजेलिक कार्बोकैटायन है। बेंजेलिक कार्बोकैटायन आर क्वाइट स्टेबल। अभी क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, यहाँ जो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर इससे जुड़ जाएगा, और फाइनली ये हाइड्रोजन निकलने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा समथिंग लाइक दिस, बेंजीन। देन उसके बाद आएगी आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, जिसके पास अगर आप ध्यान से देखें तो यही बना, इसके पास यहाँ ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन आपको यहाँ नजर आएगा। और अगर अपने ऑप्शंस के हिसाब से PQRS के हिसाब से अगर मैं इसको लेबलिंग कर दूं तो यहीं पे लेबलिंग कर देते हैं, ये बन गया आपका R। ऐसा करने से आपने बहुत प्यार से धीरे धीरे फर्स्ट ऑप्शन आपने ट्राई कर लिया, और उससे हमें मैचिंग भी हमारे करने में हेल्प मिल जाएगा कि यहाँ से हमने क्या क्या बनाया। फर्स्ट ऑप्शन को हमने Q और R से जोड़ा। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या कहता है, वो आपसे कहता है ऐसा 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 ऐसा, मतलब कि CH2 लगा के देन डबल बॉन्ड है, देन नीचे कराता है COOH, और आपसे कहता है ओजोन लिसिस कराओ।
वो भी कैसी, रिडक्टिव ओजोनलेसिस। ओजोनलेसिस में भी अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है O3 और नीचे लिखा हुआ है क्या, सेकंड में लिखा हुआ है जिंक H2O। तो अगर जिंक H2O लिखा हो तो समझ जाओ रिडक्टिव ओजोनलेसिस है। जनरली हम रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दो तरह की ओजोनलेसिस पढ़ते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका ये हो जाएगा COOH, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ओजोन लेयर्स में सेंस आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, इसको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका एल्डिहाइडिक पोर्शन हो जाएगा, तो ये कार्बन आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली इस पे आपका फिर से सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। अभी अभी आपको मैंने बताया सोडियम बोरोहाइड्रेट, जैसे यहाँ पे बताया था कि सोडियम बोरोहाइड्रेट एल्डिहाइड को CH2OH बना देता है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट के सामने एल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को अल्कोहल बना देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा। इनफैक्ट इसको मैं CH2OH लिख दूँ डायरेक्ट, और इसको क्या लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया जी। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है H2SO4 डाल के हीट कर दो। ये भी एक अच्छा रिएक्शन इसने कराया। अगर आप H2SO4 डाल के हीट कर दो हल्का सा, तो ऐसा करने से क्या करेगा, तो ये यहाँ से वाटर लॉस कर जाएगा और एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ से साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। जरा देखते हैं क्या एस्टर बनेगा। यहाँ से एक साइक्लिक एस्टर बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे है आपका C डबल बॉन्ड O था, और ये आपका ऑक्सीजन। ये बन गया जी आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे इस फाइनल प्रोडक्ट की अगर बात करूं और यहाँ पे लेबलिंग करूं कि कौन कौन हमारा बन गया था PQRST के हिसाब से, क्या क्या हम बना चुके हैं, तो ये है आपका P प्रोडक्ट, अगर आप देखें तो ये है आपका S प्रोडक्ट, और ये है आपका U प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बड़े ही प्यार से धीरे धीरे हम लोगों ने क्या कर लिया, सेकंड ऑप्शन को ही मैच कर दिया कि वो किस किस से मैच कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका किस किस से मैच कर रहा है, आपका U फाइनल प्रोडक्ट है और P और S उसके इंटरमीडिएट है। नाउ द सेकंड लास्ट, दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में उसने हल्की सी वैरायटी दिखाई, और यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने Cl लगा दिया इस बार। यहाँ पे Cl लगाया और इसको बोल दिया ये क्या है, ये है COOCH3 एस्टर है, और के CN पे अटैक कराया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पे जो CN माइनस है जाके Cl को रिप्लेस कर देगा, और आपको ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर आपको CN मिल जाएगा। इट मीन्स यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, CN यहाँ, और इसका हमने कुछ नहीं छेड़ा, ये एज इट इज है जैसा था, ये ऐसा का ऐसे ही रहा। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, अगले स्टेप में कह रहा है आप इसको H3O प्लस हीट करो। ठीक है जी। तो H3O प्लस डालने से तो क्या होगा, H3O प्लस डालने से आपका जो CN था वो COH हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो आपका CN है उसको भी कर दो COH, और नीचे वाला जो आपका एस्टर है उसको भी कर दो COH। तो दोनों ही आपके COOH बन जाएगा। देन आपसे क्या कहता है, देन आपसे कहता है वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट कर रहा था उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट करेगा, लेकिन ऊपर जैसे मैंने बताया एसिड को नहीं छेड़ता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आपका एसिड को भी रिड्यूस कर देता है। तो इस कारण की वजह से यहाँ पे आपका एसिड रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू समथिंग लाइक दिस CH2OH यहाँ, और एक CH2OH यहाँ। ये कुछ कुछ इससे मिलती जुलती सिचुएशन हो गई जो हमने यहाँ डील किया था, ये जो क्यू था, तो एक तरह से यही क्यू बन गया, मैं लेबल कर दूं। आगे वही काम करेंगे जो हमने यहाँ से क्यू से आर पे गए थे, सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम मैं बोल दूं, यहाँ पे इस क्यू से ये आर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसने यहाँ पे H2SO4 डाला है। H2SO4 डालने से क्या होगा, आपका वो जो आर ऊपर बना रखा है वो एज इट इज मैं यहाँ पे फिर से बना दूं, और इसको लेबलिंग कर दूं आर। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है आपसे कि आपके पास है बेंजीन, ऊपर आपके पास है एस्टर COOMe, और नीचे आपके पास क्या है, एक कार्बन देके फिर COOMe है। ऐसा कराने में आपसे कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एस्टर को रिड्यूस कर देगा, जबकि यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट होता तो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसको रिड्यूस करके रिस्पेक्टिव एल्कोहल्स बना देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये भी CH2OH हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक कार्बन देके CH2OH हो जाएगा। अभी फाइनली आपको यहाँ से फिर से क्यू मिल गया,
अगर आप देखें तो ये फिर से आपको क्यू मिल गया और फिर से वही काम करा रहा है, H2SO4 डाल के फिर से हीट करा रहा है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका ये बन जाएगा बेंजीन विद हैविंग दिस थिंग, मतलब मैं सेम ही उतार रहा हूँ, जो वहाँ पे आर था ये स्टेप उसने 3 बार कराया सेम क्वेश्चन में, तो ये फिर से आपका आर बन गया। तो अब हम मैच कर सकते हैं, किसको किससे मैच करना देखते हैं। जैसे कि ये क्या क्या कह रहा है जरा देखते चलते हैं एक बार। ये कह रहा है आपको, कहता है तीसरे को टी और यू से मिलाओ, तीसरे को टी और यू से मिलाओ। नहीं जी, बिल्कुल गलत है, तीसरे को टी और यू से नहीं मिलाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि फोर्थ वाले को क्यू और यू से मिलाओ। कह रहा है फोर्थ वाले को क्यू और यू से मिलाओ, फोर्थ वाला क्यू से तो मिल रहा है लेकिन यू नहीं मिल रहा है इसको, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है थर्ड वाले को एस और आर से मिलाओ, थर्ड वाला क्यू और आर से मिल रहा है, एस और आर से तो नहीं मिल रहा है, ये भी गलत है जी। देन उसके बाद आपसे कह रहा है फोर्थ वाले को क्यू और आर से मिलाओ, फोर्थ वाले को क्यू और आर से मिलाओ। मिल गया जी सही ऑप्शन, फोर्थ वाले को क्यू और आर से मिलाया, इसकी वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। सिमिलरली हम नीचे वाले को भी मैच करते हैं, कह रहा है कि पहले को क्यू टी और यू से मिलाओ, पहले को क्यू टी और यू से मिलाओ, लेकिन फर्स्ट में क्यू टी और यू है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये गलत ऑप्शन है। देन कह रहा है कि पहले को एस क्यू और आर से मिलाओ, पहले को एस क्यू और आर से मिलाओ। एस क्या था, एस तो ऐसा कुछ है, CH2 CH2OH और COOH, नहीं जी एस नहीं बनाया, तो पहले वाले में एस नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत है। फिर कह रहा है सेकंड को पी एस और यू से मिलाओ, सेकंड को पी एस और यू से मिलाओ, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे दिया इसने, ये सही है। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला कह रहा है कि सेकंड को पी एस और टी से मिलाओ, पी एस और टी से नहीं मिल रहा है बल्कि वो पी एस और यू से मिल रहा है, इसलिए लास्ट वाले भी ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए लास्ट वाले का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। फाइनली मैं कहूँ कि ये इसके मैचिंग के जो इसने 2 क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। देख सकते हैं आप एक बार। चलो थैंक यू।